मैन किरदार इसी का। और देखिए पर पल्ला देख लो, देखिए बताने की जरूरत नहीं है, उस्ताद आदमी पल्ले को देख करके ही पहचान लेते हैं। मैं मानता हूँ, बाकी उस्ताद मानते होंगे, भाई मुझे नहीं पता। कबूतर की ब्लड लाइन कुछ नहीं होती है, कबूतर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे चलता है। हमने लगा दिया उसको, एविल 25 ले ली, पानी में घोल के दे दी, आटे में घोल के दे दी, गुड़ में घोल के दे दी, किसी भी चीज में देखिए। लेकिन इसका भी उनके चैनल से एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी और मैंने भी सुनी थी। वो वीडियो ये थी कि कबूतर, देखिए अमान भाई मैटर ये नहीं करता तुम्हारे कबूतर कैसे हैं, कबूतर सारे ऐसे होते हैं अच्छे, एक उस्तादी भी अपने लेवल की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कबूतर अच्छा, फिर उस्ताद अच्छा। आप ग्लूकोन डी दे देना, जी जी, कितनी मिकदार में देनी है सब बताई थी, लेकिन उन्होंने उन कबूतरों को बताई थी जो कबूतर ज़्यादा लंबे जा रहे थे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, देखिए ये गुमराही का तो शौक ना करें। देखो टाइम बहुत, हमारे जो टाइम है ना जी, वो बहुत कीमत रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुरादाबादी पिजन लवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरो आफियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, वीडियो का सिलसिला लगातार जारी है। आपकी खिदमत में एक से एक उम्दा वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अभी हाल ही में बॉम्बे भी जाना हुआ था, तो वहाँ की भी आपने वीडियो देखी होगी, हमारे AK पिजन लॉफ्ट की। काफ़ी उम्दा और शानदार कबूतरों का आपने उस वीडियो में शौक करा था। हमारे साथ हमारे नईम भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नईम भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नईम भाई ये संभल से कबूतर परवाजी करते हैं और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी इन्होंने उड़ानें भी करी है। 7-8 इनकी उड़ानें थी, उसके बारे में सब हम अभी जानेंगे। आगे की वीडियो में बने रहे आप। तो काफ़ी टाइम से मुझसे मुलाकात करना चाह रहे थे वीडियो के लिए, वीडियो के सिलसिले के लिए, पर मैं बिजी था। राजस्थान भी जाना हुआ था उस दौरान, और फिर मेरा मुंबई जाना हो गया था, तो इसलिए मुलाकात नहीं कर पाया था। आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे नईम भाई। सबसे पहले तो मैं आपके YouTube फैमिली को सबको अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, ये शौक बहुत ही अच्छा है जी जी, और इस शौक को बढ़ावा दीजिए, इसको लड़ाई झगड़े की तरफ ना लेकर के जाएं, इस शौक को तरजीह दीजिए। बहुत अच्छा ये शौक है, घर के घर में रहने वाला शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारे अमान भाई ने मालूम किया है कि कब से ये शौक है। देखिए, मुझे शौक तो एक बचपन से है, लेकिन हमारा जो शौक था अमान भाई, वो शौक हमारा ऐसा चल रहा था जैसे कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा दिया। अच्छा, कि चिट्टे बना लो, फुलसरे बना लो, अंबर सिरे बना लो, वहाँ के बना लो, यहाँ के बना लो। जी जी, तो हमारा वो शौक था। अच्छा, लेकिन हमारे जो जुनून था कबूतरबाजी का, वो एक अलग जुनून था। हमें कबूतर के अंदर जो है, हमें लोग बेवकूफ़ भी बनाते हैं। मैं आपको बता दूं क्या, हम जब 100 कबूतरों में से 1-2 कबूतर को छांटते हैं, देखते हैं, तो लोग कहते हैं, बोले यार इनका तो एक अलग ही चॉइस है, अलग ही वो है, और ये है, सब पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, जैसे जिसका ज़हन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा मानना ये है, हम जो शौक के अंदर करते हैं, देखिए मेरे उस्ताद का भी कहना ये है जी, सबसे पहले तो उस्ताद असली और कबूतर नस्ली जी। अगर दोनों में से एक पॉइंट भी आपका वीक है तो कबूतरबाजी, आपकी कबूतरबाजी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात। वो कबूतरबाजी नहीं है, आपने एक एविल 25 लगाई है, कुछ भी लगाया, मेडिसिन दी, कबूतर उड़ा करके बैठा लिया 1-2 दिन, वो कबूतरबाजी नहीं है। वो आपके तुक्के हैं कि हमने 15 उड़ाए, 11 बैठ गए, 10 बैठ गए, बाकी सब चले गए, तो वो तुक्के हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो कबूतर जेन्युइन है, देखिएगा, जब तुमने कबूतर को ग़िज़ा पे लेकर के चला, उसको तैयार किया है और वो उड़ रहा है, आपका टाइम दे करके आ रहा है, तो वो आपकी मेहनत है, वो उसे तुक्का नहीं कहेंगे। हाँ। अब मेरा कहना क्या है, देखो, अगर कोई भी उस्ताद, मैं मान के चलता हूँ, मैं कहता हूँ, जो मेरे जो दिल के अंदर बात आती है और मैं कहता हूँ, और कहनी भी चाहिए इंसान को। मेरे लॉफ्ट के अंदर इतने कबूतर हैं, शाम तक मेरे कबूतर उड़े हुए हैं और माशाल्लाह ओवर टाइम तक बैठे हुए कबूतर हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी उस्ताद मुझसे अगर ये कह दे कि मैं अपना एक कबूतर अभी निकाल करके ला के दे दूँ और वो फला कोई भी नुस्खा दे करके शाम बैठा दे, जैसे कि ये 6 महीने 7 महीने के रुके हुए कबूतर हैं, वो कबूतर अगर शाम बैठाते तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा जी जी। तो अभी जब कबूतर ही नहीं बने हुए हैं तो कहाँ से उड़ान दे? तो सबसे पहली बात है, देखो, मेहनत करो, ये नहीं है किसी के पास जादू की पुड़िया तो है नहीं कि लगाई और शाम बैठा दिया। पहले तो कबूतर के साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आपका रिजल्ट रहेगा। हाँ, ये सही बात। पहले कबूतर बना पहले कबूतर को आप मेहनत करोगे, फिर कबूतर तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा। बस ये है। और देखिए, कबूतर का सबसे पहले ये है, आप कबूतर अच्छे पालो, बढ़िया पालो, जिससे कि आपका नाम हो। देखिए, मेरा सेलर तो मैं हूँ नहीं जी जी, ना ही मैं सेलर हूँ, ना मैं, देखिए, परचेस में कबूतर वो करता हूँ जो मेरे नॉलेज में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगेगा उसके ही मैं दाम करता हूँ और वही खरीदता हूँ। मैं सेल तो मैं करता नहीं हूँ जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि साहब
लोग जो पाल रहे हैं वो गलत हैं। जी 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 भाई देखिए सभी अच्छे हैं, उस्ताद बढ़िया हैं सभी उस्ताद। मैं उस्तादों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, उस्ताद जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे हैं कि मैं बताऊँ आदमी वहाँ सोच नहीं सकता यहाँ तक उस्ताद सोचते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ पे कबूतरबाजी हमारी एंड हो जाती है वहाँ से उनकी स्टार्ट होती है। ये है बिल्कुल। देखिए कबूतर अच्छा पालो, रिजल्ट आएगा आपका अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जब आप कबूतरबाजी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप नॉलेज भी लो जी, कहाँ बैठ रहे हो। अब मैं आपको बता दूं, कोई आपकी छत में एक कबूतर सांप उड़ गया, अब आपका उस्ताद है वो कहता है वो यार जब उड़ गया तो ये कबूतर मुझे दे दो जी, तो यार वो उसका फ़न नहीं है। मैं तो मानता नहीं कि उसका फ़न है। उसने तो वो देखा कि यार ये सांप उड़ रहा है, ये मेरे दरबे में होना चाहिए, मेरे लॉफ्ट के अंदर होना चाहिए। उस्ताद जी उसको कहते हैं मेरे यहाँ पे ये कबूतर है, मैंने उठा के दे दिया, ले जा सांप ही उड़ेगा इंशाल्लाह। वो है। अब मेरे जो कबूतर हैं देखिए लॉफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा है कि मेरे यहाँ भी 500-700 कबूतर पल सकते हैं, बहुत आराम से पल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं पालता, क्यों? क्योंकि मुझे क्वालिटी वाइज मिलते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे ये जो कबूतर हैं 2 लॉफ्ट है, मैंने उड़ने वाले अलग कर देता हूँ और जो अपने ब्रीडिंग के हैं वो अलग कर देते हैं। हाँ, इसका क्या रीज़न है, जब ये कबूतर उनमें जाके ऐड होंगे तो ये जब 10 बच्चे निकालेंगे तो एक बच्चा ऐसे निकल के आएगा जो बहुत सुपर होगा, लेकिन उसकी काबिलियत आपको होनी चाहिए कि ये वाकई अच्छा है या बुरा है। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, लोग क्या करते हैं किसी जोड़े का एक बच्चा उड़ गया, 2 बच्चे उड़ गए, बाकी उन्होंने धड़ाधड़ काट के लाइन लगा दी, भाई ये बच्चा मैं ये जोड़ मेरा बच्चा उड़ा रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, जब आप उस कबूतर को बच्चे को पहचानोगे कि हाँ ये है, या आप ऐसे उस्ताद के टच में जाओगे या तुमसे वो मिलेगा, तब आप इस चीज़ को सीखोगे। और जब आप उस चीज़ को सीखोगे, जब आप उनका जोड़ा लगाओगे तो बच्चे 110% उड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होम सेंचुरी वाले हैं जी जी, नूर भाई हमारे, नूर भाई हैं आपके, उनके चैनल से एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी और मैंने भी सुनी थी। वो वीडियो ये थी कि कबूतर की हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम उस्ताद ऐसे रह गए होंगे जो कबूतर की आंख में देख करके ये बता देंगे कि इसमें उड़ान कितनी है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, देखिए ये गुमराही का तो शौक ना करें। देखो टाइम बहुत, हमारे जो टाइम है ना जी, वो बहुत कीमत रखता है। बिल्कुल, ये टाइम नहीं आना वापस। बिल्कुल, जो निकल गया वो निकल गया। बिल्कुल सही बात। तो अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर ये बात दे सकता है, बता सकता है, तो मैं उसकी जूती के अंदर पानी पी लूंगा। अगर ये बात अगर कोई बता दे कि कबूतर के अंदर उड़ान कितनी है आंख में देख करके, मैं कबूतर दिखाऊं, कुछ भी दिखाऊं, आंख में देख करके अगर कोई ये उड़ान बता देना कि इसके अंदर कितनी उड़ान है, तो मैं उसकी जूती के अंदर पानी पी लूंगा। ये मेरी शर्त है। जी जी, बाकी तो बातें देखो बहुत सारी हैं, मैं आपसे बता दूं, कबूतर बहुत बातें हैं। देखिए कबूतर का क्या है, जो 110% होगा जी। और एक चीज और मैं बता दूं, कबूतर की ब्लड लाइन कुछ नहीं होती है। अच्छा, कुछ नहीं होती है, मैं मानता हूँ, बाकी उस्ताद मानते होंगे, भाई मुझे नहीं पता। अच्छा, कबूतर की ब्लड लाइन कुछ नहीं होती है। कबूतर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स पे चलता है, पॉइंट्स पे चलता है। जिसका पॉइंट्स अच्छा, उसकी उड़ान अच्छी। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए कबूतर के पॉइंट्स अगर बात करो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं गुमराह करने वाले जी, लेकिन जो सीक्रेट पॉइंट है वो मैं यार माजरत चाहता हूँ, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि यार ये जो इल्म होता है ना बहुत मुश्किल से आता है, और जब आता है देखिए इल्म किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला जब देता है ना तो किसी को भी दे देता है। बिल्कुल सही है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए पर में भी देख लेते हैं, बहुत से उस्ताद होते हैं, पर देख लिया, उसकी लचक देख ली, तीली की हड्डी की गोल शेप देख ली, जोड़ वगैरह देख लिए, जोड़ देख लिए। आंख में तो कुछ नहीं है, आंख तो खूबसूरती का और नस्ल का है। देखिए नस्ल क्या है, आंख पर सियालकोटी कबूतर होगा, जो आंख की जो आउटर रिंग होगा उसके जो पास जो बाहर का जो गोश्त होगा, बाहर का जो गोश्त होगा, वो अगर ब्लैक है तो वो सियालकोटी कबूतर है। वो ये नहीं है सियालकोटी पाकिस्तान में ही है कहीं पे, अपने यहाँ पे भी सियालकोटी है। सियालकोटी कबूतर वो है जो ब्लैकनेस रखता होगा। फिरोजपुरी कबूतर वो है जो कलेजी रखता होगा, है। और आपका एक हो गया कसूरी कबूतर। कसूरी कबूतर जो आंख में सुर्खी रखता होगा वो कसूरी कबूतर है। रामपुरी कबूतर जो है, फिरोजपुरी कबूतर जो है, ये सब टच करके बनाए, ये सबका टच है। लेकिन एक चीज का शर्त है, रामपुरी कबूतर से ही टेडी कबूतर बने। हाँ, ये तो ज्यादातर उस्तादों का भी मानना यही है। राजस्थानी कबूतर हैं, उनको जब टच दिया हुआ है कसूरी कबूतरों के अंदर तो कमगर कबूतर बन के तैयार कबूतर बने। हाँ, ये है। बाकी तो देखो बहुत सारे हैं। चिट्टे कबूतर का क्या है, देखो एक वाइट कलर है, व्हाइट कलर को आप रेड कलर में डालोगे तो मैट थोड़ा लाइट होता चला जाएगा। जी, लेकिन जब आप ब्लैक को जब व्हाइट में डालोगे तो वो डार्क होता चला जाएगा। जब ज्यादा हो गया व्हाइट है, जब आपने हल्का सा व्हाइट डाल दिया तो वो डार्क ही रहेगा। तो इस तरीके की कबूतरबाजी की गेम है, डार्क में लाइट लगाओगे कबूतर एकदम आपका कलरदार निकलेगा। बिल्कुल। अब आपने लगा दिया ब्लैक से ब्लैक लगा दिया तो भाई वो तो ब्लैक ही निकल रहा है। कॉम्बिनेशन है हर चीज का। बिल्कुल सही बात। अमान भाई मेरे शौक थे, देखो शौक के अंदर क्या है, हार जीत तो देखो एक तकदीर में लिखी हुई होती है। वो तो गेम का हिस्सा है भाई।
जब आप देखो गेम कबूतर उड़ाना हार जीत से मतलब नहीं होता है। कबूतर उड़ाने का मतलब होता है कबूतर को वापसी बुलाना, कबूतर का एवरेज लेना, प्लस फिरते देखनी उसकी। ठीक है, ये तो मुकद्दर का सौदा है कि किसके इनाम लगे किसके नहीं लगे। बहरहाल मैंने जो है अभी पिछले साल, यही जो साल है मेरा लास्ट में 2025 में मैंने 8 शौक करे थे। जिसमें मेरा एक ऑल यूपी था, ऑल यूपी मेरा जो ऑल यूपी में जो लगा था उसमें मेरा चौथा प्राइज लगा, चौथा प्राइज लगा था मेरा। तो एक हमारे विकास मंजिल वाले हैं मुरादाबाद से, एक उनका भी आया था। अच्छा, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो हो गई थी, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो क्या हुआ था कि वो कह रहे थे कुछ और वो कह रहे थे कुछ। बहरहाल वो तो कमेटी का रूल था भाई, हमें उन्हें फॉलो करना था। वो कमेटी का उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर वो कहते थे तुम्हारा इनाम नहीं है तो हमारा इनाम नहीं। उन्होंने हमें बुलाया, इनाम दिया, और एक हमारा लगा था 17 कबूतर उड़े थे, उसमें हमारा तीसरा प्राइज लगा था। उसमें हमारा एक कबूतर 10.5 घंटे का इस टावर पे बैठ गया था, सामने टावर, पब्लिक ज्यादा होने की वजह से। देखो शौक करने वाले सभी ने, मना किसी के करा नहीं जाता। बिल्कुल 8 आपके शौक थे तो 16 तो एम्पायर हो गए, फिर और भी थे मिलने वाले थे। तो उसमें हम 2 बाजियां देखिए हम रह गए थे, 2। एक तो हम रह गए थे करीब 8 घंटे 23 मिनट से, 8 घंटे। हाँ, और एक हम 20 घंटे से करीब रह गए थे। वो कैसे हम रहे थे, वो उसमें थोड़ी सी हमारी गलती हुई थी। हमारा क्या था, हमारे कबूतर ओवर टाइम हो रहे थे। अच्छा। हमने उस्ताद से बात करी कि यार उस्ताद कबूतर जो है हमारे ओवर टाइम जा रहे हैं, लेकिन करना क्या है इनके साथ। तो हमारे उस्ताद ने एक छोटा सा एक टोटका कह लो, नुस्खा कह लो, कुछ भी कह लो, उन्होंने कहा था कि जाते कबूतर को आप ग्लूकोन डी दे देना। कितनी मिकदार में देनी है सब बताई थी, लेकिन उन्होंने उन कबूतरों को बताई थी जो कबूतर ज्यादा लंबे जा रहे थे। लेकिन हमने सब पे अप्लाई कर दी। हमने जब सब पर अप्लाई कर दी तो हमने उसकी वजह से नुकसान उठाया। कबूतर हमारे ऊपर नहीं उठे, 4 कबूतर हमारी झंडी के टाइम ही ऐसे ही बैठ गए। वो हमारी गलती थी, वो उनकी गलती नहीं थी। हमारे 17 कबूतरों का 16 कबूतरों का जो टाइम था वो हमारा बना था, 16 कबूतरों का टाइम था, उनका करीब 25 कबूतर उड़े थे। हमारे 16 कबूतरों का टाइम था, और उनका जो था वो था वो करीब उनके 22 कबूतरों का टाइम था, हमारे 16 कबूतरों का टाइम था। तो हम 20 घंटे से करीब उनसे 20 घंटे से रहे। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शौक में मजा आया, शौक में मजा बढ़िया हुआ था। ये नहीं किसी तरह ये नहीं है, लेकिन हाँ हमें इस चीज का अफसोस है, आज भी है, वो रहेगा लास्ट टाइम तक कि काश हम इन कबूतरों पे नहीं करते तो हम बढ़िया हमारा शौक होता। लेकिन शौक तो बढ़िया हुआ था, लेकिन अभी आगे इंशाल्लाह देखे। और हाँ, एक चीज और थी, 25 के 25 कबूतर घर बैठे, बढ़िया हालत में बैठे। अमान भाई, एक चीज और थी, जब हमारे पास कबूतर थे तो 25 जब हमने उड़ाने शुरू करे थे तो हमने 48 कबूतर खींचे थे। अच्छा। 48 कबूतरों में हमने 25 कबूतर 8 कबूतरों का गेम खेला था। हमने 8 गेम खेले थे जो अलग अलग डेटों में थे, ये नहीं है एक ही डेट में थे, अलग अलग डेटों में थे। और जिसमें हमारे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह 48 के 2 कबूतर हमारे इन्होंने जानवरों ने साइन ने उठाए थे, बाकी सब के सब कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। मतलब ये भी एक अपने आप में कि भाई पूरे की 48 कबूतर 48 का 48 बस 2 कबूतर। लेकिन लोगों का एक चीज और कहना था, लोग ये कहते थे कि तो एक झंडी के कबूतर हैं, एक में गायब हो जाएंगे, ये हर वो है, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत रखी थी, इज्जत देने वाला तो मेरा रब है। बस। तो आइए फ्रेंड, फिर वीडियो लंबी हो रही है तो आइए फिर हमारे जो नईम भाई के कबूतर हैं उन पर भी नज़र मारते हैं, और थोड़ी बहुत गुफ्तगू कबूतर परवाजी पर भी करते हैं। जो इनके कबूतर हैं उनको देखकर भी बातचीत करी जाएगी कि क्या कबूतर में क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या नहीं पॉइंट होना चाहिए। ये सारी बातें हमारे नईम भाई हमारे साथ मौजूद है, वो वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये हमारे नईम भाई का कुछ इस तरीके का लोफ्ट है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, और व्यू भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, चारों तरफ का बहुत उम्दा व्यू है, और बहुत प्यारी जगह पर हमारे नईम भाई का लोफ्ट बना हुआ है। तो आइए, नईम भाई हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं फिर कबूतर का शौक करने। आइए नईम भाई, मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ। जी। अमान भाई जो है, अमान भाई ये मेरी फाल्कन ब्लड लाइन से है। अच्छा। हाँ, ये इसकी आँख का लोगों को शौक कराओ। देखिए ये आँखें होनी चाहिए कबूतर की, बिल्कुल बहुत उम्दा है। देखिए फ्रेंड, और ये देखें इसका परपल्ला, ये देखें बहुत उम्दा। देखिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उस्ताद होंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह पर देख करके ही उसका पहचान लेते हैं कि क्या चीज़ ये दिखाई है बंदे ने। जी। और मेरे यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अमन भाई, कोई भी कबूतर अमन भाई मेरे यहाँ कच्चे पंजे का नहीं मिलेगा। अच्छा। ये भी एक राज है कबूतरबाजी का। बिल्कुल। ये देखें आप, ये पट्ठा है इसी साल का। अगर कोई भी कच्चे कबूतर अगर मिल जाए कच्चे पंजों का, तो आप मैं फ्री दे देता हूँ लोगों को उठा करके मेरे यहाँ। जी। और देखिए मैं स्ट्रक्चर, लोग कहते हैं, मैंने देखे हैं आपकी वीडियो में भी देखा है। जी। लोग जो है ना कबूतर के स्ट्रक्चर दिखाते हैं, मैं आज स्ट्रक्चर दिखाऊं कबूतर का होना कैसे चाहिए। देखिए ये पत्ता दुम होनी चाहिए कबूतर की, देखिए ये दुम होनी चाहिए कबूतर की,
बाकी लोगों की दिखाई यहाँ से गांडें मोटी होती हैं जी, उनकी, जी, वो जी। कबूतर काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते वो। नहीं करते हैं। ये कबूतर मेरे देखो, अगर आप ब्रीड में लेके जाओगे तब रिजल्ट देंगे, उड़ाओगे तब रिजल्ट देंगे। ये कबूतर सिर्फ आप लाइट गर्म करोगे ना इनको तो ये एंड करके बैठे। इनके साथ घोटा देने की जरूरत नहीं है आपको कि फला के 25 ये डाल दिया, पूरा मसाले डाल के उसको आपने वो बना दिया, और ये इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल रह जाएंगे ये। हाँ रह जाएंगे। जी, जी। इनके साथ हमें बस लाइट ही काम करना होता है। ये देखो, ये भी एक मेरे घर का पट्ठा है माशाल्लाह, बड़ा ही यूनिक पट्ठा है। पहले तो लोगों को इसकी आँख का शौक कराओ माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, आँख देखिए इसकी बहुत। और ये देखो आप इसका, ये स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा था, ये जो है थोड़े से अभी मचल जाते हैं ना हाथ में, तो जी, थोड़ा सा वो करने लगते हैं। ये देखिए ये चीज़ें होनी चाहिए कबूतरों में। थोड़ा सा बुरा मानता है, तेज है, कुरीज में है कबूतर थोड़े से, इस वजह से थोड़ा सा मानते हैं हाथ को। बिल्कुल। ये देखो इसके पर देखो आप, बाजू देखिए इसकी। देखो कुंदे ऐसे होने चाहिए कबूतर के। बगल जो है ये हमारी चढ़ी हुई होनी चाहिए। इस चीज़ को नोट करते चलें आप। ये मेरे अंगूठे के ऊपर बगल चढ़ी हुई है इसकी। ये छोटी बगल के कबूतर नहीं है, ये बगल का बहुत अहम किरदार है। जब कबूतर आसमान में जब उड़ता है ना, तो एक ये जो मैन पर है, ये जो 10 पर है, इसका सहारा लेके तो कबूतर ऊपर जाता है। लेकिन जब आसमान में खड़ा होता है कबूतर, तो इन बगलों की वजह से जी, यही सुना। अगर जिस कबूतर की बगलें छोटी हैं वो कबूतर जल्दी आएगा। अच्छा, वो कबूतर आसमान में नहीं रुक पाएगा जी। बगलों का बहुत ख्याल है। देखिए ये कसूरी कबूतर है। अच्छा, ये कसूरी कबूतर हैं। ये कसूरी कबूतर का क्या है, इनकी जो आंखें हैं, इनकी जो पलकें हैं, वो थोड़ी सी सुरमई कलर, सुरमई मतलब सुरमई नहीं कहेंगे कि एक डार्कनेस होगी उस पर, रेडनेस होगी। अच्छा हाँ, ये कसूरी कबूतर। और इनका जो होगा ना गोश्त, वो ऐसा होगा जैसे कलेजी का कलर होता है ना, लाइट कलेजी। पीछे का देखो, मैं इसकी बात कर रहा था। ये देखो जैसे कलेजी है ना इसकी, ये देखो आप कीवर्ड्स को दिखाओ अपने। ये पीछे का जो कलर है, साइड का, ये वो कलेजी कलर होगा, और इसकी आँख में सुर्खी होगी। ये किसी भी कलर में आ सकते हैं कसूरी कबूतर। ये नहीं है कि ये कमगर कबूतर हैं, मतलब रंग से इनकी मुराद नहीं होती है, ये नस्ल से मुराद है। हाँ, ये देखो आप, अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लो आप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए वही, और देखो इसके पर देख लो आप। और ये ऐसा नहीं है मेरे यहाँ उड़ी हुई है, 8-8 घंटे माशाल्लाह उड़ रही है ये पट्टी। ये देख सकते हो, इसकी भी बगल आप चेक कर लो। और देखो पंजे सबके चेक करते हुए चलो। अगर लाइट पंजा हो मेरा तो भाई मेरे मुंह पे कह देना। बिल्कुल। ये भी एक सारे पक्के पंजों के होंगे। और ये देखो, ये कबूतरबाजी में एक अहम है जो पीछे को कबूतर पंजा रखता हो जी। हाँ, ये चीजें बहुत एंड हैं, ये चीजें बताने की नहीं है, पर हाल अल्हम्दुलिल्लाह। देखो दोस्त समझने वाले समझ जाएंगे बात। अब समझदार को इशारे काफी है। बिल्कुल। अब लोग इसको टैडी कबूतर कहेंगे। अच्छा, इसको टैडी कहेंगे। लेकिन मैं देखो, ये कसूरी कबूतर से मिलकर बनी हुई है। ये कसूरी कबूतर, इसकी ये पीछे ब्लैक है, आप देख सकते हो, ब्लैकनेस है इसके अंदर। जी। इसके अंदर कसूरी कबूतर पड़ा हुआ है, कसूरी का और सियालकोटी का। ये सियालकोटी और कबूतर इसका क्रॉस हुआ है। क्रॉस है सियालकोटी का और कसूरी का। ये देखो आप, इसकी भी देख लो टैल। ये मेरे घर की पट्टे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल को और अच्छे निकलेंगे इनके, जो ब्रीड में जो होंगे। अभी तो एक पीढ़ी है इनकी। जी। जितनी पीढ़ी में जाते जाएंगे इतने अच्छे होंगे। देखिए इंशाल्लाह। ये देख लो अब आप, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी माशाल्लाह देखो बहुत एंड पट्टी है। मैं बता दूं आपको, बहुत ही एंड है। लोग लेकिन इसको 1 साल बाद लोग ये कहेंगे कि टैडी है। जब ये बनकर आएगा, जिस्म बिल्कुल इसका बनकर आएगा। 6-7 कली की जब 2 साल साफ करेगी तो कहेंगे इसको कि ये टैडी है। लेकिन ये सियालकोटी कबूतर। इसको मैंने नाम दिया है उस्ताजो वाला करके। ये मेरा बहुत दिल का करीब कबूतर है। अच्छा, देखिए कबूतर तो सभी अच्छे हैं बिल्कुल। और मैं अपने लॉफ्ट के अंदर जो ब्रीडिंग वाला मेरा लॉफ्ट है, मैं कबूतर वो रखता हूँ जिसका रिजल्ट मुझे नुकसान ना दे, जो इसमें ला करके अगर ये किसी से भी अगर अपनी मर्जी से जोड़ा लगा लेंगे ना, बच्चा 110% निकलेगा। ये कबूतर है, इस कबूतर को देख लो, ये भी सियालकोटी कबूतर है। अच्छा, ये देखो ब्लैकनेस जो आपने बताई अभी। इन कबूतरों के बिना टैडी कबूतर अधूरे हैं। अच्छा, इन कबूतरों के बिना। अच्छा, ये टैडी है नहीं, इसको टैडी कह लो, कुछ भी कह लो, हम तो सियालकोटी कहेंगे। हमें नहीं पता है टैडी है क्या। जी। समझिए ना, टैडी देखिए, टैडी एक अलग हुई। टैडी वर्ड क्या है? टैडी है गुड्डा, उसका वर्ड है, नाम है टैडी। टैडी है गुड्डा। जी बिल्कुल। जो खूबसूरत है उसे टैडी कह दो आप। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, इसकी आंख देख लो माशाल्लाह। इसके साथ आप रामपुरी मादीन डाल दोगे
टेढ़ ही निकल कर आएंगे ऐसे बच्चे, कितने बिल्कुल खूबसूरत निकलेंगे कि 1-1 लाख रुपए का जोड़ा बेच देगा बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो इसके पंजे, पंजे देखिए बिल्कुल झुका है, ये देखिए बिल्कुल हाथ हटा रखे हैं नहीं मैंने, और कबूतर का स्ट्रक्चर देखिए कैसे भी उसने पंजा अपने पीछे कर रखे हैं। और देखो ये चीज देखो मैं यार मैं कबूतर वही पसंद करता हूँ जिसका रिजल्ट हो। अब ये कबूतर है ये आपके नाक नहीं कटवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये कबूतर नाक नहीं कटवाएंगे। अगर इनसे भी ऊपर कबूतर होंगे तो भाई होते होंगे, मेरा तो यार सबसे अच्छी ये है, सबसे अच्छा। देखिए अमान भाई मैटर ये नहीं करता तुम्हारे कबूतर कैसे हैं, कबूतर सारे ऐसे होते हैं अच्छे, एक उस्तादी भी अपने लेवल की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कबूतर अच्छा फिर उस्ताद अच्छा। अगर दोनों में से एक भी पॉइंट वीक है ना तो फिर बेकार है, बेकार है। हाँ देखिए हमें एक दिन कबूतर उड़ाना है, एबिल 25 ले ली, किसी चीज़ में ऐड कर दी दे दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान से बाहर कहीं पर भी पूरी दुनिया में अगर कोई गेम खेलता है, अगर कोई ये कह दे नहीं अच्छे तगड़े कबूतर की मैं बात नहीं कर रहा, तगड़ा कबूतर तो देखो काली मिर्च को भी मान जाता है। जी। जो कबूतर वैसे हैं धक्के मारे कि हाँ यार उस्ताद कबूतर नहीं उड़ रहा, उसके साथ आर पार की गेम करनी पड़ती है। उसके बाद आर पार की क्या गेम हो गई, हमने लगा दिया उसको एबिल 25 ले ली, पानी में घोल के दे दी, आटे में घोल के दे दी, गुड़ में घोल के दे दी, किसी भी चीज में देखिए। लेकिन इसका भी एक वो है तोड़, एक हाथ सेट होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही बात है। ये चीज मैंने ये चीज होनी चाहिए कबूतर के अंदर, फ्लेक्सिबल, जैसे कि कबूतर पे तेल लगा हुआ, फिसलना चाहिए हाथ से, ये चीज रुकना नहीं चाहिए कबूतर, ये फिसलना चाहिए। मैं नहीं फिसल रहा हूँ, ये खुद ही निकलेगा। और देखो इतना शांत कबूतर होना चाहिए, इतना साइलेंट कबूतर कोई भी हो, ये साइलेंट होना चाहिए। देखिए ये है कबूतरी, अच्छा ये कसूरी कबूतरी प्लस सियालकोटी कबूतर, ये उनका क्रॉस है। ये देखिए फ्रेंड, इसकी वही गोश्त इसका है, किस कलर का है देखिए। अब ये जो है सियालकोटी जी और कसूरी कबूतर मिल करके ये आया इसका रंग। लेकिन अब मैं इसके अंदर कसूरी चलाता जाऊंगा ना तो 110% कसूरी हो जाएगी। ये अपनी जो है ना जो सियालकोटी है वो छोड़ देगी। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर आप व्हाइट कलर में ब्लैक मिलाते जाओगे तो एक दिन ब्लैक ही हो जाएगा, लेकिन आप व्हाइट ब्लैक में व्हाइट मिलाते जाओगे तो व्हाइट ही हो जाएगा। तो ऐसे ही कबूतर का है। हाँ ये है। और देखो इसके भी पंजे, और अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस देख लो, देखो ये देखो इसके पंजे देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जितने भी होंगे ना कच्चे पंजे का कबूतर नहीं जी। वापसी में मैन किरदार इसी का। और देखिए पर पल्ला देख लो, देखिए बताने की जरूरत नहीं है, उस्ताद आदमी पल्ले को देख करके ही पहचान लेता है। और इनकी बगले देखो बहुत, और देखो इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, ये देखिए। मैं यार वो नहीं है जो अमान भाई लोगों की बिल्कुल बहुत मेहनत करी हुई है मेरी यार, बहुत मेहनत है अमान भाई। मेरा सेल परचेस का तो काम है नहीं, मैं आपसे कह दूं कोई मुझे फोन करेगा यार नहीं यार कबूतर सेल करना है यार, अच्छे तो मुझे खुद जरूरत रहती है यार, अच्छे की तो मुझे खुद जरूरत है। ये कबूतर मैंने अभी 3 साल हो गए, किसी का एक भाई का पता नहीं किसका कबूतर आकर के मेरे यहाँ बैठ गया था। ये जब कबूतर बैठा था तो मैंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद क्या मैंने कि पता नहीं यार किसका कबूतर है, और कबूतर अच्छा कबूतर जोर लगा हुआ कबूतर था। मैंने कहा यार इसको रोको, फिर मैंने रोका, एक दिन बाद इसको मैंने उड़ाया, कबूतर एंड करके बैठा है। अच्छा, एक दिन रोक कर आपने उड़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था यार कबूतर दूर का है, पास का नहीं है, या तो ये जहाँ बैठता हूँ वहीं का ही है, उसका ही उतरना नहीं था। ये जो कबूतर होते हैं ना कि आज मैंने पकड़ा कल परसों उड़ा लिया, वो ऐसे ही कबूतर होते हैं, ऐसे कबूतर। वो मजबूरी में जाकर के दूर खुल गए कबूतरों के साथ, या इनके साथ जुल्म कर दिया, ज्यादा डोज वो हो जाते हैं, क्योंकि फर्क तो है नहीं। जी दे दिया सबको एक ही डंडे से हाथ दिया, वो है। अब देखो इसके भी पक्के पंजे, ये अपने यहीं का कबूतर है, पता नहीं किसके यहाँ का है बेचारे का, जिसका भी होगा, बहरहाल अच्छा कबूतर है, मैंने फिर रोक लिया इसको। देखो ये लास्ट ईयर आपका उड़ा हुआ है नहीं भाई? हाँ ये उड़ा हुआ है। इसकी आँख नहीं भाई, ये किस तरीके इसको कहेंगे आप फिरोजपुरी कबूतरों में कह लो आप इसको। अच्छा, इसको फिरोजपुरी कबूतरों में कह लो। इसके अंदर कहीं ना कहीं पर रामपुरी कबूतर टच है, जो रामपुरी कह लो कि वो बोलते हैं उसको गलुए बोलते हैं, वो कबूतर इसके अंदर टच हुआ है, ये टच है। ये देखिए बहुत, ये देखो इसका पर देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह देखो वही पर है इसका जी। ये अब मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये भी इसका स्ट्रक्चर, मेरे यहाँ का हो या किसी के यहाँ का हो, कबूतर अच्छा ही होता है। बिल्कुल, यही आपने रोका भी है, रोकने की वजह भी यही है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे यहाँ का अच्छा, भाई सबके यहाँ के अच्छे हैं, अच्छे तो अच्छे ही हैं। पट्टी घर की निकली हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पट्टी निकली है कि शायद ही कबूतरबाजों में बहुत एंटिक और यूनिक है। देखिए ये अपने घर की है। अच्छा, इसके अंदर कसूरी और सियालकोटी है, दोनों मिक्स हैं इसके। ये देखिए आग देखिए, कोई सुरख आग जाएगी इसकी जब ये तैयार होकर आएगी। देखिए मुझको ज्यादा सुराग आँख के कबूतरों से पसंद है, मुझे आँख से कोई मतलब ही नहीं, मुझे उड़ान से मतलब है और वापसी से मतलब है। और यार आँख का मुझे करना थोड़ी है, आसमान में जब कबूतर उड़ गया तो आँख थोड़ी देखूंगा। जी बिल्कुल, उसके टाइम देखूंगा, बिल्कुल सही बात। तो ये इसका भी देख लो आप,
बाजू देखिए, देखो बाजू देखो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो बगल के अंदर वही बात देख लेना आप। जी जी। इसके लोग जो पर खोल के दिखाते हैं ना वो इतने इसके इतने हैं कि मैं बताऊं कि पूरा एंड कर दूंगा पर जी चढ़ा हुआ है। पर पे पर एकदम चढ़ा हुआ है, ये नहीं है कि झिरियाँ हाँ, दिखाई झिरियाँ दे रही हैं नहीं, बीच में ये से, पर पे पर। हर कबूतर को नोट कर सकते हो आप। और देखो इसका भी बैलेंस आप देखो, बैलेंस देखिए, बिल्कुल एक पत्ता तो देखिए। इसको कारीगरी कहते हैं यार। देखो जब तुम्हारे यहाँ पे ब्लड लाइन जब तुम्हारे यहाँ तैयार हो रही है, आपके लाइन आपकी जो तैयार हो रही है, जो आप मेकिंग कर रहे हो किस तरीके की कर रहे हो, तो मेकिंग ऐसी होनी चाहिए आपके परिंदों से अच्छे परिंदे जब आपके आ रहे हैं तो समझ लो आपका रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। और देखो इसके भी पंजे देख लो, अभी तो खैर ये छोटी सी बच्ची है। ये देखिए अभी सही देख सकते हैं आप कबूतर का बैलेंस, ये इसको बैलेंस कहते हैं। ये नहीं है खाली दुम का बैलेंस होगा, जी, जी, पंजों जी, से लेके हर चीज बिल्कुल, का बैलेंस होगा यार इसका।